दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वो अवतल दर्पण होता क्या है। जिस दर्पण का परावर्तन दबे हुए सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें अवतल दर्पण हमारा M1 है, M2 है। अब वक्रता केंद्र C है, अब फोकस F है, अब P ध्रुव है। जो हमारी ये वाली रेखा जाती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो हमारी दर्पण से टकराकर जो ये हमारी किरण आती है जो फोकस से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो बस यही चीज़ हमको यहाँ पे अच्छे से लिख देना है। जैसे अवतल दर्पण M1 M2 है तथा दर्पण का ध्रुव P है तथा दर्पण का वक्रता केंद्र C है और दर्पण का फोकस F है। बस इतना लिख देना। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़ा होगा, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है, यानी इसके जो बीच में होता है ये हमारा अभिलंब होता है। यानी ये कोण ये वाला आपतित किरण होता है, ये परावर्तित, यानी ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। I हमारा होता है आपतन कोण, ये हमारा होता है परावर्तन कोण जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोण I बराबर कोण R है। तो ये हमारा परावर्तन के नियम से हमारा बराबर होगा, यानी कोण I कोण R के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण CBF, यानी लिख देंगे बराबर कोण CBF किसकी सहायता से बराबर है, परावर्तन के नियम से। यहाँ पर वह भी लिख देंगे परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कैसे समझेंगे। ये जो हमारी दो समांतर रेखा को अगर किसी तिर्यक रेखा काटता है तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। यानी किसकी सहायता से बराबर होता है, एकांतर कोण की सहायता से ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है तिर्यक रेखा, इसे काटा है। तो यानी कोण I बराबर कोण R होगा। कोण I का मान कोण I होगा क्योंकि एकांतर कोण से। यानी मान के चलिए यहाँ पे कोण यानी 60 हो तो ये भी 60 होगा, यानी 70 हो तो ये भी 70 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी किसकी सहायता से बराबर है, एकांतर कोण की सहायता से। तो लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण FCB, ठीक है। किसकी सहायता से बराबर है, एकांतर कोण से, कोण से। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यानी हमारा ये जो बायां पक्ष है कोण ABC बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे कोण CBF बराबर है कोण FCB के। ठीक है, यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कोण CBF यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण यहाँ पे क्या है, कोण FCB, ये कोण FCB।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी भुजा भी क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे त्रिभुज CBF में लिखेंगे किसी त्रिभुज दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे भुजा क्या है, CFIFB, यानी ए वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CF बराबर FB। यहाँ समीकरण इसे मानेंगे 3। क्या करेंगे, यदि जो दर्पण है उसका जो द्वारक है वो द्वारक अत्यधिक छोटा कर दिया जाए तो ये जो P है, ये जो B है वो P के अत्यधिक क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। जैसे ये जो पहले B यहाँ पे था तो इसका द्वारक अत्यधिक छोटा कर दिया गया। ये तो जो B है अब यहाँ B आ गया, तो यानी कि ये जो P के अत्यधिक निकट आ गया, यानी जो B है वो P के क्या लगभग में बराबर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा हो तो अगर छोटा हो तो जो B है वो P के अत्यधिक निकट होगा। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो है AF और B है वो PF के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे FB बराबर PF। P इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब कुछ भी नहीं करना, बस समीकरण 3 व 4 को लेकर हल कर लेना है। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे CF, ये वाला समीकरण CF प्लस FB वो बराबर किसके हैं, FB प्लस PF। तो FB से FB हमारा कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, CF बराबर PF। तो यहाँ पे अब क्या हम लोग को करना है, जो PF है दोनों पक्षों में PF है जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर तो दोनों पक्षों में PF जोड़ दीजिए, यानी ये CF हो जाएगा प्लस PF बराबर PF प्लस PF। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF प्लस PF, यहाँ पे CF प्लस PF। तो यहाँ पे क्या है, CF प्लस PF, यानी एक शब्द में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एक शब्द में PC। अब बराबर क्या करेंगे, PF 2PF। अब हमारा PC क्या है, P क्या है, P हमारा ध्रुव है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी होती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिखते हैं, तो कैपिटल R से लिख दीजिए, यानी ये 2 ऐसे ही रहेगा। PF जो फोकस है और P यानी ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो f है वो अपने ही जगह रहेगा, और जो r है यह भी अपनी ही जगह रहेगा, लेकिन इधर 2 गुणा में इधर आएगा क्या होगा, भाग में,
यानी कि ये जो हमारा फार्मूला है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 प्रूव्ड हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग F बराबर R/2 अवतल दर्पण में सिद्ध कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।